ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम करेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला और हम कर रहे हैं श्लोक संख्या 14। यस। तत्तो अन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथक दृश्यस्त रूप नामभि न करहि चित कृपा क्वापि च दुस्थिता मति लभेत वाताहत नौरिवास पदम। तो आपको याद होगा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि नारद मुनि व्यासदेव को समझा रहे हैं कि क्या तुम्हें लिखना चाहिए आखिर में, जिससे कि तुम्हें परम संतुष्टि मिलेगी और संसार के हर लोगों का लाभ होगा। तो श्लोक संख्या 14 में नारद मुनि कहते हैं कि तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है, यानी कि एजिटेट करने वाला है, जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। बता रहे हैं कि तुम यदि भगवान की चर्चा के अलावा कुछ भी चर्चा करोगे तो ये मन को आंदोलित करेगा, मन को एजिटेट करेगा। वास्तव में आप देखते हैं ऐसा, इस संसार में कोई भी चर्चा करी जाए, भगवान की चर्चा करी जाए, इस शाम के इस आधे घंटे में, पौने घंटे में, सवेरे के जो हम चर्चा करते हैं उस सवेरे के पौने घंटे के बाद हृदय एकदम शांत हो जाता है, होता है कि नहीं? और सांसारिक चर्चाएं करते करते हृदय एकदम से विचलित होता है। तो कोई भी चर्चा करी जाए जो ईश्वर के नाम रूप गुण लीला के अलावा है, वो मन को आंदोलित करती है। कैसे आंदोलित करती है? जैसे कि कोई नाव है जो किसी नदी या समुद्र में है, पड़ी हुई है, उसमें एंकर नहीं लगा हुआ है, लंगर नहीं बना हुआ है, तो बहुत बड़ी जब हवा के चक्रवात आते हैं तो इधर उड़ती है, इधर उड़ती है, इधर गिरती है, इधर गिरती है, बिना कोई डायरेक्शन लेस, एमलेस इधर उधर डोलती रहती है। तो उसी का एग्जाम्पल बता रहे हैं। यदि हम नहीं करेंगे भगवान की चर्चा, भगवान के विषय में स्टडी, तो हमारा भी यही हाल होगा। हम कभी इधर को जाएंगे, कभी इधर, लाइफ में क्यों ना ये कर लूँ, क्यों ना ये कर लूँ, कौन सी लाइन में जाऊँ समझ नहीं आ रहा है, क्या लाइन करियर चुनूँ, कौन सी लड़की से शादी करूँ समझ नहीं आ रहा है, कौन सी घर लूँ, कैसी कार लूँ। दिन रात उसके दिमाग में ये आंदोलन चलता रहेगा। और इसी में उसको कभी प्रसन्नता नहीं होगी। एक आंदोलन खत्म होगा तब तक दूसरा आंदोलन चालू हो जाएगा। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं। खास तौर पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यही है कि इसमें सर्वेश्वरवाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति से होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोली शिला प्रभुपाद ने। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम देवताओं की पूजा करते हैं, जैसा कि बेसिकली ये बताया जा रहा है कि हे व्यासदेव, आपके इन वेदों ने कई सारी देवी देवताओं की पूजा की प्रिस्क्रिप्शन कर दी है, जिसके कारण कई सारे लोग कई तरह की रीतियां बना के बैठते जा रहे हैं, कई सारे धार्मिक संप्रदाय बनते जा रहे हैं, लेकिन उसके बीज तो आपने डाला, बता रहे हैं। तो इससे क्या होता है? सर्वेश्वरवाद यानी कि बहुदेवतावाद का जन्म होता है। ये देवता, वो देवता, ये देवता, और इसी कारण से मुझे लगता है हमारे समाज का पतन हो रहा है, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है। भागवत का सिद्धांत क्या है? भागवत का सिद्धांत है सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी ही शरण में हो। भागवत का, भगवद गीता का ये आदेश है। लेकिन ये जो बहुदेवतावाद है ये उस आदेश के अगेंस्ट में जाता है। यदि हम बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं तो जो बेसिक आधार है शरणागति का, सरेंडर का, डिपेंडेंसी का, वो समाप्त हो जाता है जब बहुदेवतावाद चालू होता है। तो ये इसमें बताया जा रहा है। इसलिए बहुदेवतावाद बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमारे बेसिक सिद्धांत को हिला देता है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। तो बिल्कुल एमलेस, डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, कभी इसकी पूजा, कभी उसकी पूजा, कभी इसकी पूजा, और सरेंडरेंस पैदा नहीं हो पाता है। जुगोजिप्तम धर्म कृतये अनुशासतः स्वभावर तस्य महान व्यक्ति क्रमः यद्वाक्त्यो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इट इज स्वाभाविक है, क्योंकि यही जन्मों से करते आए हैं। पुनः पुनः चर्विताम चर्वित चर्विणाम, हम बार बार च्यूइंग द चूट, उसी चीज़ को चबा रहे हैं जो हमने कई बार चबाया गया है। तो इसलिए ये सामान्य लोगों के लिए, आम लोगों की बात कर रहे हैं, आम लोगों के लिए ये भोग करना बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है।
और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। वो तो पहले से ही ये करना चाहते थे। धर्म तो वास्तव में वैराग्य पैदा करना चाहिए धर्म को संसार से, तभी तो भगवान से अटैचमेंट होगी, संसार से विरक्ति होगी। लेकिन तुमने संसार वालों को वही काम करने के लिए धार्मिक सिद्धांत बता दिया। अच्छा तुम भोगना चाहते हो तो ऐसे भोग, अच्छा तुम मांस खाना चाहते हो तो ऐसे ऐसे करके देवी काली को भोग लगाओ और ऐसे करके खाओ। तुमने तो उन्हें वही करने को प्रोत्साहन कर दिया जो वो करना चाहते थे, और उसमें एक ठप्पा और लगा दिया धार्मिकता का। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की परवाह नहीं करेंगे। हाँ, यानी कि वो ये भूल जाएंगे कि तुमने तो बड़ा तरीके से काम किया। तुमने तो सोचा कि मांसाहारी लोगों को कैसे लाइन पे लाया जाए, इसलिए तुमने एक प्रोविजन डाल दिया। अच्छा तुम्हें मांस खाना है तो अमावस्या के दिन काटिए, अपने हाथ से काटिए, उसके आंखों में आंख डालिए, उसमें एक मंत्र फूकिए कि अभी मैं तुम्हें मार रहा हूँ, बाद में तुम मुझे मारो, उसके बाद उसको काली को चढ़ाइए, उसके बाद उसको खाइए। तुमने तो एक प्रोसीजर बना दिया ताकि लोगों के अंदर डर पैदा हो, विरक्ति पैदा हो। लेकिन तुम क्या समझते हो लोग क्या करेंगे? लोग ये सारे निषेधों को भूल जाएंगे। लोग केवल ये देखेंगे अच्छा लिखा है मांस खाया जा सकता है बस, और लोग मांस खाना शुरू कर देंगे। और यही एग्जैक्टली यही हो रहा है। एग्जैक्टली किसी भी धर्म की बात करें, मेरे से हमारे बता रहे थे शायद, इवन इस्लाम में भी बोला जाता है कि कुर्बानी पहले उनको भोग लगाने का ऑप्शन है, मतलब तरीका है कि ऐसे लगाया जाए, उसके शायद 99 टुकड़े करे जाएं या एक टुकड़ा, समथिंग लाइक दैट। एक आप खा सकते हो, 99 देने होंगे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा मैं सुन रहा था। लेकिन फिर भी किसने कौन मानता है इन सारी चीज़ों को? सब लोगों ने उस सारे निषेधों को हटा दिया और उसमें से भोग निकाल लिया। तो इस प्रकार से तुमने, और वो क्या बोलेंगे, देखिए जी हमारे शास्त्रों में लिखा खा सकते हैं, लेकिन कैसे खा सकते हैं, क्यों खा सकते हैं, पर्पस क्या है, वो सब मिटा देंगे। हाँ, ऐसे कार्यों में वो धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की परवाह नहीं करेंगे। हाँ, प्रभुपाद कह रहे हैं कि 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। ये जो हम घूम रहे हैं इन योनियों में, ये बंदी जीवन है एक प्रकार का। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का एक रास्ता है, एक शुभ अवसर है। अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। और यही हो रहा है चारों तरफ। ये यज्ञ करा लो, दुकान खोलने से पहले ये करा लो, घर में प्रवेश करने से पहले ये करा लो। कितनी बार घर में प्रवेश करेंगे? सबसे बड़ा घर तो यही है, ये शरीर। कितने शरीर बदलते हैं हम। यही यहाँ पर बता रहे हैं कि आध्यात्मिक विकास में ये भारी अवरोध है। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का बोलबाला हुआ, धर्म के नाम पर लोगों ने पशु हत्या करना शुरू कर दिया, तो स्वयं भगवान गौतम बुद्ध के रूप में आए और वेदों की प्रमाण की निंदा कर दी। ये बोल दिया कि वेद ही गलत हैं। अगर वेदों के आधार पर तुम मांसाहार कर रहे हो तो ये वेद गलत हैं। गौतम बुद्ध का अवतरण इसीलिए हुआ। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के सामने बलि चढ़ा देते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसा कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें मांसाहार से विरत होने के लिए क्यों बताया गया? इन वैदिक कहीं पर भी बताया गया अगर, ताकि धीरे धीरे उनको छोड़े। लेकिन उसने क्या किया? उसने सारे निषेध यानी कि डोंट्स को हटा दिया और उसको सीधा ग्रहण कर लिया। धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए गए और कसाई घर प्रधान बन गए। भौतिकतावादी व्यक्ति प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं, जिसका उल्लेख महाभारत में है। और पुण्य विषय, मुख्य विषय अर्थात भगवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। इन चीज के पीछे ज्यादा रुचि दिखाते हैं लोग। किसके पीछे? कि अर्थशास्त्र, राजनीति, परोपकारी कार्य, लेकिन भागवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। नारद व्यासदेव की समझौतावादी प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। ये तो तुमने समझौता कर लिया ना इन लोगों को फुसलाने के लिए, इसलिए शिला प्रभुपाद कभी समझौता नहीं करते थे। शिला प्रभुपाद को उनके लोगों ने बोला उस वक्त कि यदि आप ये केवल 2 रूल हटा लेना इसमें से। कौन से रूल? नो मीट ईटिंग और नो इलिसिट सेक्स, तो आपकी जो फॉलोअर्स की संख्या है वो लाखों में हो जाएगी। प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं कुछ समझौता करने नहीं आया हूँ यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर नारद मुनि डांट रहे हैं कि तुम्हारी जो समझौतावादी प्रवृत्ति है, हाँ, कि भर्त्सना की, और यह उद्देश्य देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करें कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना है तथा अविलंब भगवान की शरण में जाना है। विदाउट वेटिंग, देयर इज नो टाइम।
आप ऐसा नहीं कह सकते कि अभी बचपन बच्चा है बेचारा, जीने दो उसको, बाद में होके हमें क्या बोलेगा कि मुझे तो भोगने नहीं दिया, खुद तो भोग लिया। अरे हमने तो अपने जीवन में इतने पाप कमा लिए, क्यों आप अपने संतानों को भी पाप कराने को मजबूर कर रहे हैं? उसका पाप हमें लगेगा, ध्यान रखिए। अविलंब जाने की आवश्यकता है। समझौतावादी फिलॉसफी कब हम छोड़ेंगे, कब हम जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ेंगे, कब हम उच्च विचारों को ग्रहण करेंगे? ऐसा नारद मुनि बोल रहे हैं कि ऐसे ग्रंथ, ऐसी समझौतावादी फिलॉसफी को तुरंत छोड़ देना चाहिए। भक्तों के बीच में भी हम देखते हैं कई बार समझौतावादी लोग आ जाते हैं, अरे चलता है, ये तो प्रभु जी तो ऐसे ही बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, हाँ, ये मत करो, वो मत करो, तुम कर लिया करो, मैं तो कर लेती हूँ, तुम भी कर लिया करो। बताने की जरूरत थोड़ी है, हर चीज़ बताने की जरूरत क्या है? क्या हर चीज़ प्रभु जी से पूछने की जरूरत है? ऐसा एक प्ले भी बनाया था आप लोगों ने। तो समझौतावादी लोग आपको अक्सर मिल जाएंगे। जहाँ समझौतावादी व्यक्ति मिल रहा है, समझ लीजिए वो हमारा शुभचिंतक नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। सुनने में कड़वा जरूर लगता है, लेकिन यही सच्चा है। नारद मुनि बहुत जोर से डांट रहे हैं, इससे पहले ये डांट हमें लगे हम क्यों ना समझ जाएं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।